मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इसी आशा के साथ आज की कक्षा को शुरू कर रही हूँ कि आप सब प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र बनाकर उसमें रंग भरकर मुझे दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। वेरी गुड बच्चों, आपने जो चित्र बनाए हैं उसे मैं ज़रूर देखूंगी। चिंता मत कीजिए। बच्चों, पिछली कक्षा में 3 राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ चुके हैं। किन 3 राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ चुके हैं? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गान के बारे में। तो आज की कक्षा में अन्य 3 राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले राष्ट्रीय प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्यपुस्तक में उसका अनुसरण कीजिए। राष्ट्रीय प्राणी। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसके शरीर पर धारियां होती हैं। यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। अब मुझे बताइए, बाघ किसका प्रतीक है? बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है। अब चित्र को ध्यान से देखकर बताइए कि इसके शरीर पर क्या होती है? हाँ, इसके शरीर पर काले रंग की धारियाँ अर्थात लकीरें, रेखाएं, स्ट्राइप्स होती है। वहाँ चित्र में देखिए। अब मुझे बताइए, यह पशु कहाँ पाया जाता है? यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें पाया जाता है। पूरे देश में बाघों की सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने के लिए लगभग 23 बाघ अभयारण्यों को बनाया गया है। तो बच्चों, अब मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ, तो उस वीडियो को देखिए और बाघ के बारे में ज़्यादा विवरण हासिल कीजिए। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा सदस्य है। इसके शरीर की बनावट और चाल बिल्ली जैसी होती है। बिल्ली की तरह बाघ भी अंधेरे में देख सकता है। इसके पंजे गद्दीदार होते हैं, इसलिए जब बाघ चलता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। बाघ के पंजों के नाखून अत्यधिक पैने होते हैं और दबाव पड़ने पर बाहर निकल आते हैं। बाघ के छोटे बच्चे बिल्ली के बच्चों जैसे ही लगते हैं। उनके शरीर पर पतली पतली धारियां होती हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, धारियां बढ़ने लगती हैं, साथ ही साथ चौड़ी भी होने लगती है। तब इनका रंग भूरा पीला या संतरी लाल हो जाता है। नर बाघ की गर्दन के आसपास हल्के घने बाल होते हैं, लेकिन ये बाल सिंह की अयाल या केसर जैसे नहीं होते। बाघ ज्यादातर बड़ा शिकार करना पसंद करते हैं। जंगली भैंसा, जंगली सूअर और हिरन बाघ के मनपसंद शिकार हैं। बाघ कछुआ, बंदर और मेढक को भी खा जाता है। भूखा बाघ बहुत खतरनाक हो जाता है। कभी कभी यह हाथियों के झुंड पर भी हमला कर देता है। बाघ सामान्यतः रात में शिकार करता है। शिकार के समय यह अपनी आँखों और कानों के साथ साथ सूंघने की शक्ति का भी इस्तेमाल करता है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे यह अपने शिकार की दूरी का अनुभव कर लेता है। फिर तेजी से शिकार पर झपटता है और अपने नुकीले पंजों से उसे चीर फाड़ देता है। शिकार खाकर और पानी पीकर यह सोना पसंद करता है।
बाघ की एक विशेषता है, वह यह कि बाघ किसी दूसरे जानवर द्वारा किए गए शिकार का मांस नहीं खाता। 18वीं सदी में बाघ लगभग आधे एशिया में पाया जाता था, लेकिन आज इसका क्षेत्र बहुत कम हो गया है। आज बाघ एक संरक्षित पशु है। भारत में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई और धन के लालच में बाघ का शिकार। भारत सरकार ने बाघ के शिकार पर रोक लगा दी है, फिर भी शिकारी चोरी छिपे बाघ का शिकार करते हैं। बाघ को संरक्षण देने के लिए सरकार ने कई राष्ट्रीय वन क्षेत्र विकसित किए हैं, जिनमें बाघों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क आदि बाघों के संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ आज संरक्षण चाहता है। हमें बाघ के संरक्षण में भरपूर योगदान देना चाहिए। बच्चों, अब हम राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। अब पाठ्य पुस्तक देखिए, ध्यान से सुनिए और पाठ्य पुस्तक में उसका अनुसरण कीजिए। 5वां राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पक्षी। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। गर्दन नीली तथा लंबी होती है। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। बच्चों, मुझे यह बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हाँ, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब चित्र देखिए, इसके पंख कैसे हैं? हाँ, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो मोर की गर्दन भी देखिए, मोर की गर्दन कैसी होती है? मोर की गर्दन नीली तथा लंबी होती है। और जब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है, तब वो दृश्य तो अति सुंदर और बड़ा ही मनमोहक होता है। मनमोहक अर्थात आकर्षक। और मोर कब नाचता है? मोर प्रायः अर्थात अधिकतर वर्षा ऋतु में, यानी बरसात के मौसम में नाचता है। बच्चों, क्या कभी आपको मोर का मनमोहक नृत्य देखने का मौका मिला है? तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में यह सुंदर दृश्य दिखाऊंगी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम हमारे देश के और एक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब मैं राष्ट्रीय पुष्प से संबंधित विवरण पढ़ूंगी, तो ध्यान से सुनिए तथा अपनी पाठ्यपुस्तक में उसका अनुसरण भी कीजिए। राष्ट्रीय पुष्प। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी में नीचे होती हैं। पत्ते और पुष्प
ऊपर होते हैं। बच्चों, अब मुझे बताइए भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पुष्प अर्थात फूल। हाँ, सही है, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह कमल का फूल किसका प्रतीक है? यह सत्य, ट्रुथ और पवित्रता, प्यूरिटी, इसका प्रतीक है। अब मुझे बताइए कमल कहाँ खिलता है? हाँ, कमल तालाबों, पॉन्ड और झीलों, लेक, तालाबों और झीलों के कीचड़, मड, इसमें खिलता है। इसकी जड़ें, रूट्स, पानी में नीचे होती है। पत्ते और पुष्प, फूल ऊपर होते हैं। और कमल पुष्प का रंग गुलाबी और सफ़ेद होता है। और चित्र देखिए तो अपने आप समझ जाएंगे। और बच्चों, अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह एक पवित्र फूल है और कला और प्राचीन भारत की पौराणिक कथाओं में इसका एक अनूठा स्थान रहा है। कमल आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति का एक शुभ प्रतीक रहा है। इसके सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ही आधुनिक भारत के संस्थापकों द्वारा कमल को भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। कमल के फूल केवल 2 रंगों में मिलते हैं, गुलाबी और सफेद। कमल तालाबों, पोखरों एवं कीचड़ भरी जगहों में पाया जाता है। कमल की पत्तियां सरल और लंबी, खोखली हवा से भरे डंठल जैसी होती हैं, जिससे कि पत्तियों को पानी की सतह पर तैरने में सहयोग मिल सके। कमल के फूल आकार में बड़े एवं आम तौर पर पानी की सतह से ऊपर दिखाई देते हैं। यह एक सुंदर फूल होता है जो देवत्व, प्रजनन, धन और ज्ञान का प्रतीक है। हालांकि मूल रूप से कमल एक भारतीय फूल है, किंतु आजकल यह चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, मिस्र और उष्णकटिबंधीय अमेरिका आदि जैसे देशों में भी पाया जाता है। अशुद्धता से अछूता कमल का फूल दिल और मन की पवित्रता का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कमल धन की देवी लक्ष्मी का आसन है। हालांकि कमल मुख्य रूप से एक सजावटी पौधे के रूप में माना जाता है और इसका फूल धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, किंतु इसके कई अन्य उपयोग भी हैं। कमल का शहद आँखों के विभिन्न रंग रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। भारत के अलावा कमल वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। इसकी सुंदरता मनमोहनी होती है, जिसे देखकर ही कहावत का प्रयोग होता है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। बच्चों, ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, आदर करना हमारा कर्तव्य है। आज का गृह कार्य लिख लीजिए। पढ़ाए गए हर एक गद्य भाग को फिर से पढ़िए और दिए गए शब्दार्थ को नोट्स में लिखिए। धन्यवाद।